नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव के खास प्रोग्राम बैठक में स्वागत है। बैठक के जरिए हर सप्ताह हम जनता के बीच जाते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। इस सप्ताह हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया है, जहां पर जनता अतिक्रमण जाम से काफी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर चलने पर आम नागरिक को पूरा अधिकार है, उनके लिए रास्ते को खाली कराया जाए। लेकिन पूर्वी दिल्ली में जगह जगह अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानों का डेरा है, अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। आपको बता दें कि फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई बार एक्शन होता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये अतिक्रमण फिर से लग जाता है, जिससे जनता काफी परेशान है। देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में मेन सड़क पर लोगों को सुरक्षित रास्ता तय कराने के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, लेकिन फुटपाथ पर जगह जगह वाहन खड़े हैं। फुटपाथ पर लोगों ने, रेहड़ी पटरी वालों ने दुकानें खोल रखी हैं। फास्ट फूड, फलों की रेहड़ी लगाने वालों ने कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। लोगों को मजबूरन सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच चलना पड़ रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या किसी एक दिन की नहीं है। सुबह से लेकर रात तक दुकानदारों का कब्जा रहता है। दुकानदारों की मनमानी ऐसी है कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है। जगह जगह फुटपाथ पर दुकान का सामान रखकर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। यदि कोई राहगीर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने को कहता है तो उसे झगड़ने लगते हैं। फुटपाथ पर कब्जा होने से हर कोई परेशान है, लेकिन अब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो सका। इन्हें हटाने का एक ही उपाय है, इनके साथ सख्ती से नगर निगम और पुलिस पेश आए। सीसीएन लाइव के लिए एरहार चौधरी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, हर कोई अवैध कब्जे से परेशान है। लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम को अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इस अवैध कब्जे का जिम्मेदार कौन है, इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए आप। अतिक्रमण इतना फैल रहा है, कौन जिम्मेदार है इस पर, क्या कुछ है? अतिक्रमण के लिए मैं तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ, इसमें एमसीडी और इसके अधिकारी जितने भी है, एई जेई, और साथ में दिल्ली सरकार भी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ पुलिस का भी इसमें पूरा रोल है, क्योंकि पुलिस के ही इशारे पे ये अतिक्रमण जो फुटपाथ पे लग रहा है, जो सड़कों पे लग रहा है, इन्हीं वजह से हो रहा है। मेरा तो बस इतना सोच है कि इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार एमसीडी है, उसके जेई जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बने हुए हैं आज के टाइम में। दिल्ली सरकार अपनी वोट बैंक के लिए इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है, और उसी बढ़ावे के कारण वो पुलिस के थ्रू, जहाँ एमसीडी के थ्रू, उनके ऊपर एक्शन नहीं होना देना चाहती। आने जाने की दिक्कत आती, चैन स्नेचिंग हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, कई कुछ हो रहा है। इनके आने, ये लोग कौन है, इनके ना इनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही इनके पास कोई अपना पहचान पत्र है। आप किसी का भी चेक कर लीजिए, इनके पूछो, इनके पास कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र, इनके पास कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस सिर्फ ये एक वोट बैंक का जरिया बना हुआ है, सिर्फ वोट बैंक इनको चाहिए और कुछ ना चाहिए। ये G20 के कारण तो हमारे जो लीला होटल के आसपास का जितना अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इससे पहले कभी हटाया नहीं गया। लेकिन अब मैंने परसों कल भी देखा हुआ, तो अतिक्रमण वो दोबारा फिर शुरू हो गया। वहाँ पे वही दोबारा कार्य जो कर रहे हैं लोग, वो फिर दोबारा शुरू हो गया। कहाँ से लोग आ रहे हैं ये पता ही नहीं है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, पता लगे ये लोग है कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास कौन सी आइडेंटिटी है। कोई आइडेंटिटी नहीं है इनके पास। दिल्ली में अतिक्रमण काफ़ी फैलता जा रहा है, अपना एक अलग रूप लेता जा रहा है। अतिक्रमण का जिम्मेदार जो है, वास्तव में यहाँ की जो जनता है वो भी दोषी है, जो एमसीडी है वो भी दोषी है, पुलिस है वो भी दोषी है, और सब लोग पैसे लेते हैं। मैट, जेई, एई, नीचे से ऊपर तक, एई ने जेई को छोड़ा हुआ है, जेई ने मैट को छोड़ा हुआ है। वो सारी रिपोर्ट लेकर के लेता है, और इस अतिक्रमण के पीछे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप किसी को चिट्ठी लिख दो, एलजी को, एसीपी को, डीसीपी को, निगम पार्षद को, एमएलए को, एमपी को, मेरे पास रिटन प्रूफ है। मैंने निगम पार्षद, एमएलए, एमपी को चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। ये जो कोर्ट के आगे अतिक्रमण हुआ है, और कई बारी अखबार में भी आ चुका, और कई बारी सीसी चैनल भी दिखा चुका।
जो अपने दिलवर गोटी जी हैं, उन्होंने भी कई बारी टीम भेजी है। और जितनी भी रेहड़ियाँ खड़ी हैं, किसी के ऊपर कोई नहीं होता, पुलिस वाले कोई पैसे देते हैं। अब तो यहाँ जो सामने कोर्ट है उसके एडवोकेट भी हैं, वो भी ठेकेदार बने हुए हैं। वो उन ठेकेदारों को, रेहड़ी वालों को कहते हैं, अगर कौन तुम्हें हटाता है मुझे बताओ। और रेहड़ी वालों को क्या रखा है, और कोई AE JE कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, हर एक को रिटर्न में चिट्ठी है। मैंने भेज रखी है, अमित शाह तक चिट्ठी भेज रखी है, और LG को चिट्ठी लिखी हुई है, सबको चिट्ठियाँ लिखी हुई है, MCD के कमिश्नर को, इनको। लेकिन कोई ना तो जवाब आता है उनका, ना कोई कार्रवाई होती है। जब ज़्यादा लगातार साल 2 साल 3 साल हो गए चिट्ठियाँ लिखते हुए, तब एक बारी वो आया और वहाँ से SHO आने लगा, मुझे ही धमकाने लगा। तब मैंने सोचा तेरी फीस उतरवा दूंगा, कभी इस चक्कर में तू बात किससे कर रहा है। मैंने, तुम पैसे खाते हो? तो बोला जी इस पर ऑर्डर है हाई कोर्ट का। मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई भी फुटपाथ जो है कवर नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जनता को परेशानी रहती है, आम जाने की रहती है। तो इसके अंदर पुलिस, एडवोकेट, MCD और करप्ट कुछ नेता भी हैं इलाके के, जो इसमें शामिल हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर जागरूक रहे, और जब भी कोई होता है, जैसे G20 आया तो अब इस रोड पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही G20 खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। बिना पैसे तो कोई रेडी लगती ही नहीं, उसमें पुलिस भी लेती है, MCD भी लेती है, एडवोकेट भी लेते हैं, सब लेते हैं। कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ जो उसमें पैसे ना लेता हो। और पैसे के दम पर ही ये चल रहा है। ये भ्रष्टाचारी जो है पैसे की जननी है। जब पैसा जेब में आ जाता है तो वो कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लगी रहने दो। और बल्कि जो अड़ोस पड़ोस के रेजिडेंशियल वेलफेयर के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन्हें धमकाने लगते हैं कि आप गरीब आदमी हो। और सबसे बड़ा, जब से दिल्ली सरकार में ये आई है सरकार, इसने तो निकम्मापन की हद कर दी है। डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ है नहीं, सारा इनकम टैक्स का पैसा इसने अपना एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया या अपनी कोठी में खर्च कर दिया। 171 करोड़ रुपए 8 फ्लैटों को मिलाकर के इन्हें बना दिया, जबकि जो टेंडर देने थे वो कुछ करोड़, 10 करोड़ का है, 10 करोड़ से कम के कोई 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, इस तरीके कर करके कोरोना के टाइम में भी उस कोठी में चलता रहा। यानी कि भ्रष्टाचार की हद है। जो व्यक्ति कहता था ना मैं कोठी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, फटी हुई हवाई चप्पल पर आया था और अंधे के कंधे पे रख करके सीधा आगे जो राज कर रहा है, और आज के लिए किसी को समझता नहीं। इनकम टैक्स के पैसों को, कर्मचारियों का खून चूस रखा है इसने, पैसे का सदुपयोग नहीं है। गड्डियां हैं, दिल्ली में बाढ़ आ गई, कोई नालों की सफाई नहीं हुई, घाट तक तली तक नहीं तो सफाई होनी चाहिए। अगर ये नालियों की और उसकी नदी की सफाई कर देता, उसके गेट वाले 5 गेट बंद हैं, खुले नहीं है, वो अपनी टोपी दूसरे के टोपी पे डाल करके हरियाणा है और ये है, मतलब उसे अपना नहीं है, करना कुछ नहीं है, अपनी राजनीति चमकानी है, और सारा पैसा इसने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, डेवलपमेंट में नहीं करना। मतलब जिन्होंने अपने अधिकार में है उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उन जो जिसके पास ज़मीन है, कोई चीज़ है, उससे दुरुपयोग कर जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का भला जिससे होता है वो काम करवाइए। अतिक्रमण से तो सारा ही नुकसान होता है, पहले वो खा जाते हैं लोग, बाद में फिर वही बात हो जाती है। जितनी जो नुकसान हुआ है सर अतिक्रमण से ही हुआ है। अतिक्रमण का मतलब अपनी चीज़ को कोई संभालता, कॉर्पोरेशन है अपनी ज़मीन को संभाले, उसको दूसरों को, लेकिन वो खुद ही खाने लग जाते। बाढ़ ही खेत को खाने लग रही है, जहाँ देखो वहीं यही ऐसा हो रहा है। मतलब ये जो है ये बहुत। अवैध कब्जा का जिम्मेदार कौन है? ये अवैध कब्जा जो है इसके जिम्मेदार तो देखो, जनता तो जिम्मेदार कभी ठहराई नहीं जा सकती, क्योंकि जनता को तो जो दुख तकलीफ किसी को MLA को कहेंगे या किसी कहेंगे, वो तो कहते रहते हैं। जैसे इन्होंने पूर्व वक्ता ने कहा है तो उन्होंने वो तो कहते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता तो फिर चुप कर जाते हैं। पैसा कोई खा, जो मतलब जिनके पास जो संपत्ति आती है या कोई अधिकार है, उन अधिकारों का दुरुपयोग करके पैसा कमाने की बात लग जाते हैं। देखो MCD या पुलिस या केंद्र सरकार, तीनों को एक ही हैं, अलग तो है नहीं। या तो ना कि एक जगह अलग सरकार हो, दूसरी जगह अलग सरकार हो, तीसरी जगह अलग सरकार हो, तब तो किसी को जिम्मेदार ठहराए। ये तो खुद सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। अतिक्रमण से तो नेचुरली तकलीफ तो लोगों को होती ही है। रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते में अवरोध पैदा हो जाता है, तो तकलीफ तो होती है। फुटपाथ पे जो अवैध कब्जे कर रखे हैं इसमें तो बहुत दिक्कत है। नाना प्रकार के लोग हैं, उनमें पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, और आने जाने वालों को दिक्कत है। कोई गाड़ी लेके निकल रहा है तो उसको दिक्कत है, और
ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। फुटपाथ को तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई इसके ऊपर वेंडर वगैरह अपना स्टॉल ना लगाए। अगर कोई स्टॉल है तो गवर्नमेंट उसको, दिल्ली सरकार जगह दे उसको, वो ताकि वहाँ लगाएं। और इसी बीच में जो है फुटपाथ के ऊपर थोड़ा सा रश होने की वजह से चेन स्नैकिंग के भी बड़े जो हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं और लेडीज़ निकल रही है, झटका मारा और चेन ले गए। और ये जो है एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है दिल्ली के लिए। हम चाहेंगे कि जो रोडों के ऊपर अवैध कब्जे कर रखे हैं इसको तुरंत रिमूव कराना चाहिए उनको, ताकि रोड हमारी साफ़ सुथरी हो और लोग जो सैर करने के लिए भी निकलते हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब भी कोई हमारे देश में किसी प्रकार का एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा होता है तभी सरकार जागती है। उसके बाद 1-2 महीने बाद ये चलेंगे, उसके बाद फिर सरकार सो जाएगी, फिर वही चीज़ मिलेंगी। हम तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट से खास तौर से कि एक बार हटने के बाद कृपया दोबारा उसको इस चीज़ों को लागू ना करने दिया जाए। और अगर ये दोबारा लागू से होती है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये जो ओपन कॉरिडोर्स बने हैं, आप अगर देखें तो कॉमन पैसेज हैं जो कि रेजिडेंट के लिए और बाकी लोगों के आने जाने के लिए हैं। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले हैं, ये जितने भी बार खुले हैं, उन लोगों ने बैंक्वेट खुले हैं, उन लोगों ने इसके बाहर पूरा का पूरा जो है कब्जा कर लिया है और अपना परमानेंट स्ट्रक्चर लगा दिया है। और इवन लोगों को चलने फिरने में भी परेशानी होती है, अंदर बिल्डिंग की एक्सेस नहीं हो पाती। अगर आप देखेंगे तो एक सिरे से आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग के बाहर जिसके भी बैंक्वेट बने हुए हैं या बार बनी हुई है, उन्होंने उसको बाहर से पूरा कवर करके और अपने फर्नीचर डाल दिया है, परमानेंट फर्नीचर डाल दिया है। आप देखें चेयर, झूले और पूरा जो है उन्होंने इसको ऐसे बना दिया है कि इसमें जनरल लोग आ ही नहीं सकते। रीज़न क्या है कि यहाँ एक सरकारी वाइन शॉप खुल गई है जी, जिसकी वजह से ऊपर भी एक, यहाँ लोग शराब लेते हैं, इन्हीं पार्कों में बैठ के शरेआम शराब पीते हैं। कहो तो लड़ने के लिए आ जाते हैं, शाम होते ही बाहर गाड़ियाँ लग जाती हैं जी, ये छोटे छोटे स्टॉल लग जाते हैं जो सबकी नज़र में है। बहुत अधिकारियों को कंप्लेंट कर चुके हैं। हमारा रहना दुश्वार हो गया है, हमारे लेडीज़ हमारे ऑफिस में नहीं आ सकती। ऊपर LIC का ऑफिस है, बहुत यहाँ ऑफिस हैं जहाँ लेडीज स्टाफ काम करती है, आगे से निकलना सबने बंद कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा कहने के बाद प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं होती। किसकी शाय मिलती है? सभी की शाय जी, सभी की मिली जुली शाय। किसी एक को कह के तो कोई काम होता नहीं। कुछ बिल्डर है, कुछ प्रशासन है, सभी को दिख रहा है क्या हो रहा है। शाम होते पूरे कारें खड़ी होती हैं, उनमें दारू डाल के लोग सरेआम पीते हैं। सभी को पता चलता है ना, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। बस एक्शन कोई नहीं होता, जो बोले वही बुरा बन जाता है। लोग उसके घर आके मारा पीटी करते हैं, झगड़ा करते हैं। मेरे ऑफिस आए थे कई बार लोग झगड़ा करने कि आप कंप्लेंट क्यों करते हो। अब बताओ, अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हमें तो जीना ही दूसरे हो गया। हमने दुकानें लेके अपना ऑफिस बनाया यहाँ, इसलिए बनाया कि काम बिजनेस कर चुके हैं। अगर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो कैसे परिवार पालेंगे। वही हाल सभी का। धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ती जा रही है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इमीडिएट इस पर एक्शन लेते हैं। और रेगुलर होता क्या है, कंप्लेंट करो, 5-10 दिन एक्शन होता है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में जाए। इस पर कोई प्रॉपर डिसीजन लेके रेगुलर पिकेट बनाने की हमने रिक्वेस्ट की DC से, MP साहब से मिलके कि एक पिकेट बना दो। पुलिस की शाम को गश्त होनी चाहिए, ठीक है, स्टाफ कम हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा मैनेज करके बेटर करें ताकि ये पब्लिक की परेशानी खत्म हो और जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे होने से बचें। अतिक्रमण से आने जाने वालों को परेशानी है, रास्ता चलने वालों को, पगडंडी वालों को परेशानी है। रोड पे जो साइड में सर्विस लेन है, सर्विस लेन पूरा का पूरा फल वालों से, रेडी वालों से भरा हुआ है, उससे पब्लिक को परेशानी है। गाड़ी आने जाने में परेशानी है। गाय छोड़ रखी हैं, उससे भी इन चीज़ों का परेशानी होता है। लेकिन ये अतिक्रमण रोडों पे इतना ज़्यादा हो रखा है, इसके पीछे प्रशासन खुद जिम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और MCD डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और कहीं तक अगर मैं मानता हूं कि ये अतिक्रमण जो कर रखे हैं ये रेंट पे ले रखे हैं, अतिक्रमण नहीं कर रखे हैं, इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। गवर्नमेंट माने या ना माने, और खुलेआम रेंट पे ले रखे हैं। वो अगर रेडी लगाते हैं, शाम के टाइम 4 घंटे रेडी लगाते हैं तो उसका वो पेमेंट करते हैं और डंके के चोट पे पेमेंट करते हैं। कोई इसलिए हटाता नहीं है। अगर कमेटी आती है हटाने के लिए तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप कल कमेटी आएगी, यहाँ से इधर मत लगाना। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के कुछ लोगों के द्वारा ये दिया जाता है, जिससे ये गवर्नमेंट, MCD और पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। और जहाँ पे रही बात मेन अतिक्रमण की, तो MCD बिहारों में बन रहे अवैध बिहारों में जितने भी कोठियाँ बन रही हैं, जितनी भी बन रही हैं, जिनको अप्रूवल MCD के द्वारा दिया जा रहा है, MCD उनको जाकर के चेक करे कि उनको कितना के लिए अप्रूवल दिया गया था, नक्शा कितने का पास किया गया था और कितना बनाया गया है।
अतिक्रमण की बात करें तो मेन अतिक्रमण ये अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण के कारण आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वो रोड ही लगाते हैं, मानता हूँ जाम लगता है, लाल बत्ती होती है, उस टाइम पे गाड़ी निकलने काफ़ी दिक्कत होती है। अतिक्रमण वाले रोड पे लगाते हैं ठेलियों को, इससे बहुत दिक्कत परेशानी आती है। ये अतिक्रमण सरकार द्वारा किया जा रहा है, लोग नहीं कर रहे, सरकार इसके जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात यही कहते हो, 20 साल से उन्होंने लगा रही है, मेरा यहाँ कब्जा है, मेरे बाबा यहाँ 20 साल से लगा रखा है, तो उनका कब्जा हो जाता है उस पर। और ये जो आते हैं कमेटी वाले, पता चलता है इनको कि कमेटी वाले आज आ रहे हैं, वो ठीक नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों है? इसका कारण है सरकार से जुड़ी हुई है, एमसीडी से जुड़े हुए, उनको फ़ोन आता है आज कमेटी आएगी, इसको हटा लीजिए। पूरा का पूरा फिर इसमें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ कमेटी लाती है कि हाँ हटा रहे हैं। जिनको नहीं पता होता है, जिनको सूचना नहीं होती है, जो पैसे नहीं देते हैं, उन्हीं का सामान उठता है। जिनको पैसे देते हैं वो पहले गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ दे रही है, गवर्नमेंट उनके साथ है। गवर्नमेंट को बताती है कि आज कमेटी लेकर आएंगे, आज हम सामान हटा लेना अपना। थोड़ा बहुत सामान उठाती है कि हाँ, गवर्नमेंट कहती है हमने कमेटी का सामान उठा लिया हमने। ये अवैध कब्जा है। ये अतिक्रमण से आम जनता को सहूलियत भी है या इससे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं? सहूलियत किसी को दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। आने जाने में आप बाइक लेके चलो, कार लेके चलो, ये हटाते नहीं है, घंटों जाम लग जाता है, इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। ये जाम का कारण जाम का है, बारिश में भी हो जाए, ठेली लगा रखे हटाते नहीं है, पानी भर जाता है। सबसे ज़्यादा गंदगी यही करते हैं, फल का सड़ जाते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, गाय आती है उसको खाती है, सबसे ज़्यादा जाम ये करते हैं। सबसे पहले तो हम पुलिस प्रशासन को मानेंगे, सबसे सारी गलती उन्हीं की, क्योंकि जब पहले दिन कोई ठेली लगे, पटरी पे कुछ भी हो, चाहे रेहड़ी पटरी कुछ भी लगे, उनको दिख जाता है, वो आके उनकी पहली सेटिंग होती है। उसके बाद शाम तक फिर एमसीडी वाले आएंगे, फिर उनकी सेटिंग होती है। यहाँ तक कि उन बेचारे रेहड़ी पटरी वाले को वो यहाँ तक जो झाड़ू लगाते वो भी नहीं छोड़ते, वो भी अगले दिन झाड़ू लगाना, चाहे वहाँ कूड़ा होना, भाई यहाँ पे तू लगाता है उसके पैसे दे। ये सब भी है। लोग अपने घर के आगे गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं। जो मेन रोड है हमारी, मेन रोड पे चलती है गाड़ियाँ, गाड़ी घर के आगे, जिनके घर में पार्किंग है वो भी घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि बाहर गेट खोलो, निकालना ना पड़े। और उसके बाद रही इसकी बात, अभी अब G20 है, G20 के चक्कर में कितनी सफाई हो रही है। आपने देखा ना, अवैध कब्जे की वजह से जनता की हालत बेहाल है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए आप CCN लाइव।